जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डेली जीके इस क्लास में। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2018 से हुई थी। 24 जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। दोस्तों इसकी थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम है 2023 की इसकी थीम है लोगों में निवेश करना, शिक्षा को प्राथमिकता देना। लोगों में निवेश करना, शिक्षा में प्राथमिकता देना, ये इसकी थीम है। 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, जब कोई व्यक्ति पीठ पर भारी बोझ उठाता है तो वह आगे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके पैरों के पास आधार से होकर जाती है। उसके पैरों के पास आधार से होकर जाती है, इसका ये कारण है। प्रश्न नंबर अगला हमारा, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर अगला है, महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसके अंतर्गत मध्य प्रांत, पंजाब, आगरा, अवध, ये क्षेत्र आते थे। इसकी शुरुआत, महलवाड़ी की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की है। महलवाड़ी की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। महलवाड़ी भारत के 30% क्षेत्र पर लागू की गई थी। प्रश्न नंबर अगला हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का अनुच्छेद कौन सा है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने का अनुच्छेद कौन सा है? तो ये कौन सा अनुच्छेद में है? इसका अनुच्छेद है 124, अनुच्छेद नंबर 124 इसका अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 124। अगला प्रश्न है, ऑक्जमिंग 50 या मॉर्निंग स्टार 50 हाल ही में चर्चा में रहा, यह है तो यह है क्या है? यह एक मानव रहित हवाई वाहन है। मानव रहित हवाई वाहन है और ये चीन का है। मानव रहित हवाई वाहन चीन का है, मॉर्निंग स्टार 50। प्रश्न नंबर अगला है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि AVDM कब लॉन्च हुआ? AVDM कब लॉन्च हुआ? तो ये सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अधीन आता है और ये सितंबर 2021 में लॉन्च होता है। प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला हमारा, अगला प्रश्न है, कौन सा देश SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा 2023 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा यानी 2023 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा 2023 की मेजबानी भारत 2023 की मेजबानी करेगा SCO की बात करें तो इसका पूरा नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। यहाँ पे शंघाई सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन 15 जून 2001 को हुआ था। 15 जून 2001 को इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग चीन में है। प्रश्न नंबर अगला है, कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली द डोंगटिंग झील किस नदी से संबंधित है? यानी कि डोंगटिंग झील किस नदी से संबंधित है? तो ये यांगजी नदी से संबंधित है। ये यांगजी नदी से संबंधित है और ये चीन की नदी है। ये उत्तरी हुनान प्रांत में है। चीन के उत्तरी हुनान प्रांत में है। द डोंगटिंग झील यांग की नदी से संबंधित है। प्रश्न अगला है हमारा, लेटिकुलर क्लाउड क्या है? लेटिकुलर क्लाउड का मतलब होता है बादल, क्या है? तो यह पर्वतीय क्षेत्र में दिखाई देते हैं। लेटिकुलर क्लाउड ये पर्वतीय क्षेत्र में दिखाई देते हैं और यह 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं लेटिकुलर क्लाउड, जो एक बादल है। प्रश्न नंबर अगला हमारा, कौन लेपर्ड 2 की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? यानी कि लेपर्ड 2 क्या है? तो लेपर्ड 2 एक युद्ध टैंक है। क्या है ये? एक युद्ध टैंक है लेपर्ड 2। और ये किस देश का है? जर्मनी का है। लेपर्ड 2 जर्मनी का है।
यह टैंक डीजल इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। डीजल इंजन से चलता है लेपर्ड 2 और ये एक युद्ध टैंक है। प्रश्न नंबर अगला है हमारा एडिशनल टीयर वन या 81 बॉन्ड क्या है? एडिशनल टीयर 1 या 81 बॉन्ड यह एक असुरक्षित बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? असुरक्षित बॉन्ड है। इनकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती, इनकी कोई परिपक्वता की तिथि नहीं होती है और ये एक असुरक्षित बॉन्ड है, एडिशनल टीयर 1। प्रश्न नंबर अगला हमारा रीहैब प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है? तो रीहैब प्रोजेक्ट सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। रीहैब किससे संबंधित है? तो ये मधुमक्खियों से संबंधित है, मधुमक्खियों से संबंधित है, मधुमक्खियों से संबंधित है ये। प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा कांगेर वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कांगेर वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला हमारा दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला ये न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है, जो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिणी आल्प्स पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल नेशनल डिजास्टर प्रतिक्रिया बल फोर्स का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से इसका गठन किया गया था और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। अधिनियम 2005 का है। प्रश्न नंबर अगला हमारा पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाते हैं 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक ओडिशा में हुआ था। कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रामीण सांख्यिकी 2021-22 जारी की है? किस मंत्रालय ने ग्रामीण सांख्यिकी 2021-22 जारी की है? तो ये किसने जारी की है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की है। ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। मिलते हैं अगले क्लास में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।